मेवाड़ का वो प्रसिद्ध महाराणा जो अपने पराक्रम, कला और संस्कृति के योगदान के लिए भारतीय इतिहास में अमर है। वो केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि महान विद्वान, कुशल प्रशासक और कला संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों के शिखर को छुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में 84 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को जिस प्रकार उन्होंने धूल चटाई, उनकी वीरता की गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से एक जिन्होंने केवल तलवार की शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और कला के माध्यम से भी अपनी पहचान बनाई और आज तक उनकी बनाई गई इमारतें उन्हें इतिहास में जगह दिलाती हैं। मेवाड़ की धरती ने वीर राजाओं को जन्म दिया है। उनमें से एक है महाराणा कुंभा। महाराणा प्रताप की तरह इनका नाम भी राजस्थान के इतिहास में बेहद सम्मान से लिया जाता है। राजस्थान में मेवाड़ के इतिहास को कौन नहीं जानता। यहाँ बप्पा रावल से लेकर बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार की धार से सभी को पानी पिलाया। इनमें से एक ऐसे योद्धा हुए जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारे, यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाए गए किले के अंदर तक लोग नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपने किले में इतनी बड़ी दीवार बनवाई कि विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार वही है। वही एकमात्र शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में कई किले बनवाए। उनका नाम है महाराणा कुंभा। वैसे तो महाराणाओं के रूप में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के पहले महाराणा कुंभा थे जिनकी वीरता के आगे विदेशी आक्रांताओं को नतमस्तक होना पड़ा। महाराणा कुंभा भारतीय इतिहास का एक सुप्रसिद्ध नाम है। वह भारत के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे जिनका जन्म 1423 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। राणा कुंभा राणा मोकल के पुत्र थे जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने और उन्होंने 1468 ईस्वी तक यानी कि लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता का परिचय दिया। अपने समय में वह एक ऐसे योद्धा थे जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। युद्ध के अलावा उन्होंने अनेक दुर्ग और मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने किले में इतनी बड़ी दीवार बनवाई जो विश्व में सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है। इन सब के अलावा उन्होंने चित्तौड़ में स्थित विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ की भी स्थापना करवाई। कलम, कला और कटारी के धनी रहे मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा की बहुत सारी रानियां थी। इसके अलावा महाराणा कुंभा का जन्म भी कुछ अलग ही तरीके से हुआ था। मां सौभाग्य देवी की कोख में 9 महीने पूरे होने के बाद भी राणा कुंभा का जन्म नहीं हो रहा था, तो एक प्रयोग किया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज पर 101 मिट्टी के कलशों को कुंभ फूटे और कुंभा जन्मे के उच्चारण के साथ फोड़ा गया, तब महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। महाराणा कुंभा एक बहुत ही कुशल शासक थे जिन्होंने मेवाड़ की आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना भी किया और आने वाली पीढ़ियों को उन कठिनाइयों से बचाने का मार्ग भी दिखाया। अपनी वीरता और सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा राज्य का मान बढ़ाया। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। कहा जाता है जब कुंभा सिंहासन पर बैठे तो उसे मेवाड़ विरासत में मिला था, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलमेर, राजसमंद, मांडलगढ़, अजमेर, मंदसौर, ईडर, बदनौर, जालोर, हाड़ौती, डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल थे। कुंभा ने अपने पूरे जीवन में 84 लड़ाइयां लड़कर मेवाड़ के अधिकार को बढ़ाया, जिसमें कहा जाता है उन्होंने कोई भी लड़ाई नहीं हारी। उसकी विजय में जंगल देश, सपादल पक्ष, मारवाड़, सांगरपुर, नरवर, हरावती, रणथंबोर, विसलपुर, आबू, सिरोही, गागरोन और नागौर की मुस्लिम सल्तनतें शामिल थे। उसने सारंगपुर, नागौर, मांडलगढ़ और बनास की लड़ाइयों में कई बार मालवा और गुजरात के सुल्तानों को धूल चटाई थी। सांगरपुर युद्ध महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच 1437 में लड़ा गया। इस युद्ध की घोषणा राणा कुंभा द्वारा की गई। जब राणा कुंभा ने अपने पिता राणा मोकल के हत्यारों में से एक महपा पवार की मांग की, तो ऐसे में महमूद खिलजी ने हत्यारों को सौंपने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में महाराणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा की। खिलजी को राज्य से खदेड़ दिया और इसके बाद मंदसौर और जावरा राज्य को भी जीत लिया। अंत में महमूद खिलजी को क्षमा याचना करनी पड़ी और इस पर राणा कुंभा ने उन्हें जीवित छोड़ दिया। जीवन दान पाने के बाद भी सुल्तान महमूद खिलजी सुधरा नहीं, जैसा कि इतिहास में होता आया है, और उसने राणा कुंभा से बदला लेने का सोचा। ऐसे में उसने कुंभलगढ़ किले को अपना निशाना बनाया, लेकिन तब भी किले को अपने कब्जे में न ले सका। इस युद्ध में सुल्तान ने राणा कुंभा के सेनापति दीप सिंह को मार दिया था। इस दौरान राणा कुंभा बूंदी में थे।
जब वे वापस चित्तौड़ आए तो उन्होंने सुल्तान महमूद के इस षड्यंत्र का पता चला। ऐसे में उन्होंने सुल्तान को फिर से खदेड़ दिया और इस बार सुल्तान भागकर मांडू चला गया। बार बार आक्रमण करने पर भी कामयाब न होने के बाद सुल्तान महमूद खिलजी ने अपने आक्रमण करने का तरीका ही बदल दिया। अब उसने बड़े बड़े दुर्गों की जगह छोटे छोटे दुर्गों पर निशाना लगाना शुरू किया और गागरोन पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में राणा कुंभा के सेनापति अहीर की मृत्यु हो गई। इस बार सुल्तान कामयाब रहा और उसने दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद राणा कुंभा ने एक बार फिर से इस किले पर विजय प्राप्त की। राणा कुंभा से पराजित होने के बाद सुल्तान महमूद बड़ा ही शर्मिंदा हो गया, जिसके कारण वह जावर पर आक्रमण कर उससे अपने कब्जे में लेने का सोचने लगा, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाए। लेकिन इस युद्ध में भी सुल्तान बहुत बुरी तरह हारा। महज 35 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा के शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण किया गया। बता दें, मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया है, जिनमें से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भौसठ दुर्ग और बसंतगढ़ महत्वपूर्ण और भव्य किले हैं। इतिहासकारों के अनुसार ऐसे वीर प्रतापी विद्वान महाराणा की मृत्यु के पीछे उनके खुद के पुत्र का हाथ था। ऐसा माना जाता है महाराणा कुंभा के पुत्र उदयकरण सिंह ने 1468 ईस्वी में एक षड्यंत्र रचकर अपने पिता की हत्या कर दी। इतिहासकार द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में महाराणा कुंभा उन्माद रोग से पीड़ित थे। इसी के चलते उनके बड़े बेटे उदयकरण ने तलवार से हमला कर महाराणा कुंभा को मौत के घाट उतार दिया। उस समय वह कुंभलगढ़ किले में भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे थे और खुद मेवाड़ के सिंहासन पर वह स्वयं बैठ गया। लेकिन उसका शासनकाल ज्यादा समय तक न चल सका। राजपूतों ने उसका विद्रोह किया, जिसके चलते उसे कुछ ही समय के बाद अपना शासन त्यागना पड़ा। वर्ष 1433 से 1468 तक वह मेवाड़ के राजा रहे। युद्ध के अलावा राणा कुंभा को उनके दुर्ग और मंदिरों के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है, इतिहास में स्थान दिया जाता है। उनका स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में स्थित विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाई थी, जो आज भी देखने में भव्य और अलौकिक लगता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी उन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। आज दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार जिसे किले के बाहर मौजूद है, उसका निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था और इसे आप कुंभलगढ़ किले में जाकर देख सकते हैं। इसे कुंभलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है और दीवार को कुंभलगढ़ की दीवार कहते हैं कि इस किले के निर्माण में 15 साल का लंबा समय लगा था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस किले के अंदर 360 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर और बाकी हिंदू मंदिर हैं। राणा कुंभा कितने ताकतवर शासक थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आमेर और हाड़ौती जैसे ताकतवर राजघरानों से भी टैक्स वसूला करते थे। हालांकि राणा कुंभा एक उदारवादी शासक भी थे। कहा जाता है कि वह अपने राज में जहां कहीं भी लोगों को प्यास से परेशान देखते, वहां पर पानी का बंदोबस्त करते, तालाब खुदवाते। उन्होंने अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करवाया। राणा कुंभा का इतिहास केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। कुंभलगढ़ में खड़ा कीर्ति स्तंभ उनके युद्धिक इतिहास का कीर्ति स्तंभ है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक राणा कुंभा ने कामसूत्र जैसा एक ग्रंथ भी लिखा था। साथ ही खजुराहो में जिस तरह की मूर्तियां हैं, उसी तरह की मूर्तियां उन्होंने अपने राज में भी बनवाई थी। आप लोगों में से किस किस ने कुंभलगढ़ की महान दीवार को देखा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।